आज डे 22 और इसी पीडीएफ को, अब चुप रहो, हेलो इधर, आज डे 22 करेंगे और इसी पीडीएफ को अगले दिन भी कंटिन्यू करेंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाए, मिनिमम एक ईयर का क्वेश्चन तो कर ही लेना है, तभी हम लोग नेक्स्ट पे मूव कर पाते हैं। तो इसीलिए इस पीडीएफ में दोनों लिखा हुआ है, डे 22 एंड डे 23। ठीक है, अगर आज ही कंप्लीट हो गया इसका जो भी हम लेकर गए मटेरियल, ठीक है, अगर ये कंप्लीट हो गया तो कल हम लोग चले जाएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट पे। ठीक है, ठीक है, और परसों हो जाएगा टेस्ट। हाँ, बीच में मत टपको, जितना बोलते उतना सुनो। परसों टेस्ट है ऐसा बोले, हो सकता है बोल रहे, तो चौथा क्लास का बच्चा है, ये चीज सुनता ना है सही से। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू ए पावर सप्लाई 220 वोल्ट, मतलब कि वोल्टेज दिया हुआ है 220। इफ द करेंट ड्रॉन बाय द बल्ब, द करेंट ड्रॉन बाय द बल्ब फॉर द सप्लाई इज 500 MA, MA मतलब मिली एम्पियर। ठीक है, करेंट 500 MA मतलब मिली एम्पियर। मिली एम्पियर कहने का मतलब है ना कि 500 गुना m लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 पर पावर -3 एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर लिखा है, इसका क्या मतलब है, 10 पर पावर -3 एम्पियर लिखा हुआ है। यही अगर जो m के जगह पर ऐसे लिख देता, u को ऐसे लिख देता, इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो एम्पियर। इसको हटा करके हम लोग गुना 10 पर पावर -6 लगा देते हैं। गुना क्या लगा देते, 10 पर पावर -6, इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। ठीक है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब माइक्रो लिख भी दे, नहीं तो फिर m के जगह पर ऐसा एक साइन दे दे, समझ जाना माइक्रो एम्पियर 10 पर पावर -6 से गुना करना पड़ेगा। तो I आ गया और V आ गया। क्या हमसे पूछा जा रहा है, पावर ऑफ द बल्ब। क्या पावर का फॉर्मूला हम लोग को आता है, पावर का फॉर्मूला अगर जो लिखा जाए, एक तो फॉर्मूला होता है VI, सबसे पहला फॉर्मूला ये हम लोग को याद है। तो क्या V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, पावर निकल जाएगा। और भी अगर फॉर्मूला याद रखो तो I² R, नहीं तो फिर V² अपॉन R, नहीं तो फिर एक आध और फॉर्मूला बोलो वर्क डन के हिसाब से, W अपॉन T। अरे W अपॉन Q तो वो है ना, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल है ना। तो ये वर्क अपॉन टाइम लिखे, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर गुना टाइम। एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, पावर गुना टाइम। पावर को टाइम से गुना करेंगे, वर्क बचे या एनर्जी बचे। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला है किसके लिए, पावर के लिए। ठीक है यहां तक। अब यहां जो पावर निकालना हम लोगों को, पावर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, V इंटू आई। V कितना है जी, 220, और इंटू आई मतलब 500, और गुना 10 पर पावर -3, 22 और गुना 5 क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर कितना जीरो पहले से बचाओ, 1 2 3, तो 3 जीरो और रख दो, यहाँ पे रख दिए क्या। और यहाँ 10 पर पावर -3 जो ऊपर में नीचे लाएंगे तो 10 पर पावर +3 हो जाएगा। 10 पर पावर 3 मतलब क्या होता है, 1000। 1000 में होता है 3 जीरो, 3 जीरो कट गया, क्या आ गया, पावर 110। अब पावर का यह यूनिट क्या है, वाट है, तो 110 वाट आ जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, पीडीएफ थोड़ा क्लियर नहीं है, हम इतना बड़ा बड़ा उसमें बना दिए थे इसको, उसके बाद भी पीपीटी बनाते हैं, छोटा पड़ जाता है। हाँ तो क्या कर दें, अच्छा हम एक दिन ये भी करके देखेंगे कि पीपीटी जो है वो ब्लैक कलर का, तीबला जो व्हाइट जो दिख रहा है ना, ब्लैक अगर दिखेगा तो इस पे मार्कर कौन सा चलाएंगे, तो समझे, ब्लैक पे ब्लैक चलाएंगे। चुप रहो। फोकस, हट, ये तो गंदा हो गया। ये तो गंदा है, ये अच्छा है।
है? चलो रहने देते हैं। देखो इधर देखो, हाँ हाँ एक ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या बोलता है? एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और ऊपर है। अच्छा हाँ, यहाँ देखो एक वायर है जिसका लेंथ कितना है? L। वायर का लेंथ कितना दिया हुआ है? L। इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड। वायर को जो है ना खींच करके लंबा कर दिया गया। उतना ही वायर था, उसको खींच करके लंबा कर दिया गया। अगर ऐसा लिखा रहे कि वायर को खींच करके लंबा किया गया है, तो अगर लेंथ जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से उसका एरिया भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर स्ट्रेच लिख दिया वायर के बारे में, तो अगर जो लेंथ चेंज कर किया गया है तो एरिया भी चेंज हो जाता है। क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ, लेकिन क्या उसी वायर को बड़ा या छोटा कर किया जा रहा है? तो वॉल्यूम दोनों वायर का सेम रहेगा। जैसे यही वायर है, इसको खींच करके ऐसा लंबा कर दे, तो वॉल्यूम जो वायर का वो तो सेम होना चाहिए ना, क्योंकि सेम मटेरियल अभी भी है। अरे बोलो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो वॉल्यूम के ऊपर चला जाता है। लेंथ कितना है? L। ग्रेजुअली स्ट्रेच सो दैट इज लेंथ इंक्रीजेस टू 3L। नया L क्या हो गया? 3L के बराबर हो गया। इफ इट्स ओरिजिनल रेसिस्टेंस इज R, तो न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, अब यहां से समझते हैं कि लेंथ को अगर जो 3L कर दिया जाएगा तो एरिया के साथ क्या होगा? तो क्या नया वाला वॉल्यूम और पुराना वॉल्यूम दोनों सेम रहेगा? नया वॉल्यूम के पुराना जो वॉल्यूम है उसके बारे में क्या बोलेंगे? एरिया इंटू लेंथ। एरिया को हाइट से गुना किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। एरिया को हाइट से गुना करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। जैसे कि ये देखो रूम है, और इस रूम का ये एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, और यहां से यहां तक ऊंचा 10 मीटर है, तो 10 मीटर स्क्वायर अब गुना 10 मीटर क्या हो जाएगा? 10 गुना 10 100 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है क्या? यहाँ पे वॉल्यूम डैश जो लिखे हैं, नया वाला वॉल्यूम, वो भी सेम ही है, लेकिन उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए डैश इंटू एल डैश, मतलब नया वाला एरिया गुना नया वाला लेंथ। अच्छा, एरिया को एरिया रहने देते हैं, इंटू एल क्या हो जाएगा? एल ही रह जाएगा, लेकिन जो चेंज हुआ उसको उधर 3L वगैरह जो करना है उधर करेंगे। ए डैश बराबर एल डैश के, ए डैश इंटू एल डैश के जगह क्या यूज कर देंगे? 3L। क्यों? क्योंकि नया वाला लेंथ कितना हो गया? 3L। L से L कट गया। अब नया वाला जो एरिया है देखो क्या हो जाएगा? 3 गुना में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो नया वाला जो एरिया है वो क्या हो गया? A/3 हो गया। अब नया रेसिस्टेंस क्या होगा वो पूछ रहा है, तो नया रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो, R डैश बराबर क्या फॉर्मूला होता है? रो L बाई A। क्या होता है? रो L बाई A। अच्छा, पुराना वाला R का फॉर्मूला क्या होगा? रो L बाई A। तो नया वाला रो L डैश A डैश, अरे रो L डैश A डैश। अच्छा, ये रो के जगह तो रो, ये रेसिस्टिविटी है, फिक्स रहेगा सेम मटेरियल के लिए। L डैश के जगह पर क्या इस्तेमाल होगा? L डैश के जगह इस्तेमाल होगा 3L। L डैश के जगह क्या इस्तेमाल हो जाएगा? और बटा A डैश के जगह क्या इस्तेमाल होगा? A/3। ये A डैश है, इसके जगह पर क्या इस्तेमाल हो जाएगा? A/3। अच्छा, मैथ में बता रहे थे A/B/C/D ऐसा कुछ आ जाता है, तो देखो ये फ्रैक्शन के ऊपर वाला पार्ट है तो उसको वैसा ही लिख दो, और उसके बाद नया फ्रैक्शन बन रहा है तो गुना लिख करके इसको A/3 को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? 3/A। ये क्या हो गया? 3 गुना 3 9, और इंटू रो L और नीचे क्या है? A। क्या रो L बाई A का कुछ फॉर्मूला देखो तो दिख रहा था, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? R। और ये जो कैलकुलेट हम करते हैं उसको किसको करते आ रहे हैं? R डैश को। तो ये क्या हो जाएगा? 9 इंटू R। R डैश क्या हो गया? 9R। देखो 9R है कहीं पे, ठीक है। ये बताने में भले 2 से 3 मिनट लगता है, जो खुद बनाता है उसको 1-1.5 मिनट में कंप्लीट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारा तरीका भी है इसको समझने या फिर याद करने का, बहुत सारा तरीका भी है कि अगर जो इसको खींच करके जितना लंबा किया, जैसे कि अगर जो 4 गुना किया जाता, खींच कर कितना गुना किया जाता? 4 गुना, तो यहाँ L के जगह क्या हो जाता? 4L। और एरिया क्या हो जाता? A/4 के जगह पर A/3 के जगह A/4 आ जाता।
अच्छा यही फिर गुना होकर के क्या चला जाता है 4/8, 4 गुना 4 क्या हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। मतलब कि जितना गुना खींच के लंबा किया गया उसी का स्क्वायर कर दो, नया वाला जो रेसिस्टेंस है उतना हो जाएगा। खींच के कितना गुना किया गया है 3 गुना, 3L, पुराना वाला L था, नया वाला 3L था, तो खींच कर कितना गुना किया गया 3 गुना। तो नया वाला जो रेसिस्टेंस होगा वो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 गुना हो जाएगा। नया वाला रेसिस्टेंस 9 गुना दिखेगा। ठीक है क्या, ऐसे करके याद रख लेंगे। यहां देखो कैसे इतना ब्लर आ रहा है। फोर आइडेंटिकल रेसिस्टर्स ऑफ 12 ओम। 4 यहां म्यू बराबर 10 पर पावर -6 लिख देते हैं और मिली बराबर 10 पर पावर -3 लिख देते हैं। ठीक है, यहां 3 नंबर। 4 identical resistors of 12 ohm each are connected in series to form a square ABCD. The resistance of the network between the 2 points 1 and 2. 1 और 2 के बीच में क्या रेसिस्टेंस होगा? तो चलो पहले 1 बोला तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से स्टार्ट किया, अभी तक एक भी रेसिस्टेंस नहीं मिला। इस ए वाला पॉइंट पे 2 रास्ता चेंज हो रहा है, लेकिन अभी तक रेसिस्टेंस नहीं मिला, तो हम लोग सीरीज पैरेलल के बारे में कुछ भी कमिट नहीं करेंगे। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, या तो इधर नहीं तो उधर बढ़ जाएंगे। ठीक है क्या, इधर ही बढ़ते हैं। इधर अगर बढ़े तो 12 ओम मिला, फिर बिना रास्ता चेंज किए फिर से 12 ओम, बिना रास्ता चेंज किए बोलने इसका मतलब ये समझना है कि क्या किसी पॉइंट पर खड़ा होकर के हमको ये डिसाइड करना पड़ा कि इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे? नहीं डिसाइड करना पड़ा। जब तक ये नहीं डिसाइड करते हैं तब तक सीरीज में रहता है। जैसे कि हम लोग एक रास्ता पे जा रहे हैं, फिर अगला कोली इधर ही मिला, इधर ही नहीं जाएंगे, जी आगे दीवार है, इधर सब जगह दीवार रहेगा, जिधर रहेगा उधर जाएंगे। ठीक है, रोड में भी जब तक दूसरा रोड नहीं दिखता तब तक तो उसी रोड पे चलते रहते हैं। कोई बताता है सीधा चलते आना, तो क्या रोड सीधा नहीं, यहाँ थोड़ा टर्न लिया है तो सीधा के अंदर ही ना आ जाता, बोल दिया गया सीधा चलते आना मतलब उसी रोड पर चलना है। वैसे यहाँ पर बोल रहे हैं जब तक कि दोबारा दूसरा कोई पॉइंट नहीं दिख जाता, जिस पॉइंट पर खड़ा होकर के तुमको ये डिसाइड करना पड़ जाए कि इस रास्ते जाए कि इस रास्ते, तब तक हम पैरेलल नहीं बोलेंगे। यहाँ पर आए 12 ओम, फिर यहाँ पर आने के बाद ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि किधर जाना है, अरे एक ही रास्ता इधर ही जाएंगे, यानी कि ये वाला 12 और ये वाला 12 क्या हो गया सीरीज में, क्या हो गया सीरीज में। अब यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या डिसाइड करना है कि किधर जाना? नहीं, इधर ही रास्ता है तो उधर ही चलते जाएंगे। तो ये तीनों 12 जो है वो कैसा हो गया सीरीज में हो गया। तो 12 12 12 सीरीज में जब रहता है सबको जोड़ देते हैं, कितना आ गया 36। अभी और यहाँ पर आने के बाद देखो इस पॉइंट पर पहुंचते हैं, तब भले हम लोग को सोचना पड़ रहा है कि इधर जाए कि इधर जाए, सोचना पड़ेगा ना कि इधर जाना है कि इधर जाना है। इसके वजह से ये वाला जो पार्ट है ये पूरा तीनों सीरीज में है और इसके साथ ये 12 ओम जो है वो पैरेलल में है। तो सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? सीरीज में जब रेजिस्टेंस होता है तो जोड़ते जाते हैं, 12 12 12 24 36। अच्छा एक चीज और, आइडेंटिकल रेसिस्टर्स अगर होता है, क्या आइडेंटिकल रेसिस्टर्स अगर सीरीज में होता है तो गुना कर देते हैं। जैसे कि 12 कितना हो रहा है 3 बार, तो 12 गुना 3 36। लेकिन अगर आइडेंटिकल रेसिस्टर पैरेलल में आ जाए, मतलब 12 यहां भी रहता, अब 12 यहां भी रहता, दोनों कैसा है अभी पैरेलल में, तो उस टाइम पर डिवाइड कर देते हैं 12 और कितना बार सेम रेसिस्टर पैरेलल में आया 2 बार, तो डिवाइड करके इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। समझ गए क्या? वो फॉर्मूला जब करेंगे तब देखो, जैसे यहाँ R1 R2 है, ठीक है, दोनों R है तो R इंटू R, ठीक है, डिवाइड बाई इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R प्लस R क्या हो जाएगा 2R। देखो R/2 बचा ना लास्ट में, नहीं समझा तुम, खाली मुंडी हिलाया। ये फॉर्मूला याद है जो हम अभी लिखे हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होता है तो उसका फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। होता है? नहीं, ये वाला उसको याद है 1/R1 प्लस 1/R2। गधाते एलसीएम लो ना, R1 इंटू क्या हो जाएगा R2, R2 ऊपर गया और प्लस R1, लेकिन ये किसका 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है। हमको क्या निकालना है R इक्विवेलेंट, मतलब उल्टा करना है तो इसको उल्टा करो, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 हुआ, बस वही चीज से वो फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, तो यहां तक अभी कितना आ चुका है 36, यहां तक कितना 36। अब ये देखो 12 ओम जो है और यहां 36 ओम जो है, देखो 12 ओम था उधर और ये कितना है 36 ओम। ई तो पता चल गया कि इस पॉइंट पर जाने के बाद हम लोगों को ये सोचना पड़ रहा है कि आगे जाए कि लेफ्ट ले ले। इसका मतलब है कि ये 12 ओम वाला जो रेसिस्टर है
और ये पूरा रेजिस्टर का जो वैल्यू आया है वो दोनों क्या है आपस में पैरेलल में है, तो इसको दोनों को क्या कर दो पैरेलल में, ठीक है। तो ये 12 हो गया और ये कितना है 36 हो गया, सही है क्या। अब अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो जो बच्चे को फॉर्मूला 1/R1 1/R2 याद है, मत याद रखना ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो, R इक्विवेलेंट बराबर R1 गुना R2, मतलब दोनों को गुना कर देंगे और फिर नीचे ले जाके दोनों को जोड़ देंगे, दुगुना करो 12 गुना 36, अब 12 प्लस 36 होता है 48, 12 चौक क्या हो गया 48 और 4 को 9 से काट दिया, कितना आ गया 9। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3 तक डन है।